बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज मैं आप लोगों को हिंदी आरोह काव्य खंड से सहर्ष स्वीकारा है कविता पढ़ाऊंगी। ये कविता गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित है और अपनी इस कविता में कवि ने बच्चों जीवन जीने के सही मायने के बारे में स्पष्ट किया है, यानी जीवन जीने का संदेश दिया है। उसका मानना है कि जीवन के घटित होने वाले जीवन में जितने भी पक्ष हैं उसको स्वीकार कर लेना ही जीवन की सच्ची कला है ना। तो चलिए देखते हैं बच्चों क्या है इस कविता में। जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। यहाँ कवि ने बताया है बच्चों कि हमारे जीवन में जो भी है यानी सुख है या फिर दुख है वो ईश्वर द्वारा दिया गया है, यानी हमारा भाग्य लिखने वाला कवि ने माना है कि ईश्वर ही हैं। इसलिए हमारे जीवन में घटित होने वाली घटनाएं जो यादें हैं अच्छी हैं चाहे बुरी हैं, हमें उसको हंसते हंसते स्वीकार कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए बच्चों? क्योंकि वो ईश्वर द्वारा दिया गया है और प्रसन्न रह के हमें सभी कार्य करना चाहिए। कवि ने माना है बच्चों कि जिस स्थिति में भी हम हैं ना, वो स्थिति ईश्वर को अत्यधिक प्यारी है, वो ईश्वर द्वारा दी गई है, इसलिए हमको उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। इधर देखिए बच्चों, गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। यहाँ बच्चों अपनी इस पंक्तियों में कवि ने अपनी संघर्षमयी जीवन की दृढ़ता को स्पष्ट किया है ना। क्या कहा है बच्चों कवि ने कि ईश्वर द्वारा ही सब कुछ दिया गया है। तो कवि ने माना बच्चों कि यहाँ गरीबी में भी वह बहुत घमंड के साथ रहता है। कहने का तात्पर्य कवि ने कहा बच्चों कि भोजन के असली स्वाद को भूखा ही महसूस कर सकता है ना। ठीक उसी तरह से जो व्यक्ति गरीबी को झेला रहता है उसी को अमीर होने का सच्चा अनुभव प्राप्त होता है ना। तो कवि ने कहा बच्चों कि जो भी उसके जीवन की सुख और दुख, जो भी अटल संपत्ति है उसको अपने हृदय में वो रखे हुए है और उस अटल संपत्ति का ना जो निरंतर नदी के रूप में वो प्रवाहित हो रही है उसके हृदय में, वो कवि को एकदम मौलिक लग रही है, एकदम नई लग रही है। कवि का मानना है कि सुख और दुख जिस भी स्थिति में भी है उस संघर्षमयी जीवन को व्यक्ति को पूरी दृढ़ता के साथ झेलना चाहिए, क्योंकि वो स्थिति ईश्वर को अत्यधिक प्यारी है और उसकी जो स्थिति है बच्चों उस पे एकमात्र ईश्वर ही है, वही पिता परम पिता परमात्मा ही है जो उस पे निगाह लगाए रखे हैं, यानी उसको बराबर देख रहे हैं। इसलिए बच्चों इन पंक्तियों में कवि ने जीवन के जीने के सही प्रेरणा को स्पष्ट करते हुए कहा कि उसका ईश्वर के प्रति जो दृढ़ता है, जो अटल भाव है वो एकदम दृढ़ है। उसका मानना है कि हमारी स्थिति सुख चाहे दुख है उसको देने वाला ईश्वर है, इसलिए ईश्वर पे अटूट विश्वास बनाए रखने की प्रेरणा यहाँ कवि ने दी है। धन्यवाद बच्चों। शेष भाग अगले वीडियो में।